ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं और आप देख रहे हैं महादंगल। देश में इस समय एक नया फैशन सा हो गया है, धर्म के नाम पर खुद को और कौम को कुर्बान करने का दावा। और आज ये दावा किया है जमीयते उलेमाए हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने। मौलाना मदनी ने शायद खुद से ही तय कर लिया है कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने की साजिश हो रही है। उन्होंने एक पोस्ट किया जिसमें लिखा गया कि कुछ लोग हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना देख रहे हैं। भारत में यह साजिश कभी सफल नहीं होगी। कुछ ताकतें मुसलमानों को मिटाने की कोशिश में हैं, लेकिन इस्लाम को मिटाने की सोच रखने वाले सुन लें कि इस्लाम का चिराग कभी बुझ नहीं सकता, बोल रहे हैं मदनी, क्योंकि इस्लाम का चिराग बुझाने वाले खुद मिट गए और इस्लाम हमेशा हमेशा कायम रहा और रहेगा, ये उनकी जुबान है। मौलाना मदनी साहब, आपको याद दिला दें, मशहूर शायर अल्लामा इकबाल ने कहा था, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। अल्लामा इकबाल साहब भी मुसलमान थे, लेकिन उनके कुर्बानी की बात और हस्ती ना मिटने की बात हिंदुस्तान के लिए थी, एक कौम के नाम पर नहीं थी। इसलिए आज जब हिंदुस्तान की ताकत और शौर्य की बात दुनिया भर में होती है, उनका अल्लामा इकबाल के शेर को हमेशा याद किया जाता है। इसीलिए आप जिस कुर्बानी की बात कर रहे हैं और हस्ती के ना मिटने को, वो कौम से जोड़ने की बात नहीं, हिंदुस्तान की हस्ती की बात नहीं, दो धर्मों के बीच दरार पैदा करने की तकरीर है। और धर्म के नाम पर कुर्बान होने का दावा किसी एक मजहब तक सीमित नहीं है। जहां भी जिसको मौका मिल रहा है वो धर्म के नाम पर अपने पत्ते चल रहा है, काट खेल रहा है। अभी 2 दिन पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन तेलंगाना में थे और तेलंगाना में मंदिरों पर कथित हमलों को लेकर नितिन नबीन ने कांग्रेस सरकार को चेतावनी दी और कहा कि पिछले 2 वर्षों में कई मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया है और सनातन की लड़ाई के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता हर कुर्बानी को तैयार हैं। ऐसे में सवाल यह है कि कोई भी सियासी पार्टी या कोई भी जमात किसी धर्म की ठेकेदारी कैसे कर सकता है, या फिर सियासत और मजहब के ठेकेदार के लिए यह सबसे आसान रास्ता बन गया है कि धर्म के नाम पर भड़काओ और अपना काम बना लो। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर आज महादंगल में बड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले मौलाना मदनी के बयान पर आज की जुबानी जंग सुन लें। भारत किसी धर्म से नहीं चलता है, भारत संविधान से चलता है। भारत में का हृदय बहुत विशाल है, इसलिए भारत को किसी एक धर्म, किसी एक विशेष समुदाय का नाम पड़ता। भारत सबका है। मदनी जी और ये इनका एक एजेंडा है इस तरह की बातें करना, लेकिन मैं फिर दोहराऊंगा कि भारत राष्ट्र अगर धर्मनिरपेक्ष है तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ की बहुसंख्यक आबादी हिंदू है। देश न हिंदू राष्ट्र बनेगा न मुस्लिम राष्ट्र, में खाली ये देश पंथ निरपेक्ष देश है। सरकार का कोई धर्म नहीं होता, सरकार को सभी धर्म, सभी मजहब के प्रति समता का व्यवहारित करना चाहिए। हिंदू राष्ट्र इसको होना नहीं है, ये हिंदू राष्ट्र है ही है। ये जो हमारा भारत देश है ये हिंदू राष्ट्र ही है, इसमें कुछ हिंदू राष्ट्र होने जैसी कोई बात नहीं है। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय तारुफ आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ हाजी खान जी, मुस्लिम स्कॉलर, इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ फैज खान जी मौजूद हैं, आप संयोजक हैं राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के, मौजूद हैं। हमारे साथ मौलाना साजिद रशीदी जी, अध्यक्ष AIIA के, जुड़े हुए हैं। हमारे साथ बिलाल खान जी, मुस्लिम स्कॉलर हैं, आप भी जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हुए हाजी खान जी आपसे शुरुआत करते हुए, अब कौम के नाम पर देश को ये दिन देखने रहेंगे, मरने मारने की बात कही जाएगी। अभी तक माइक लगी नहीं है, मैं आपके पास आ रही हूँ। फैज खान जी आपसे शुरुआत कर लेती हूँ। ये जो बातें मदनी साहब की ओर से की गई हैं, इस पर पहली टिप्पणी, कौम के नाम पर कुर्बानी देने के लिए क्या भड़काने का काम कर रहे हैं वो मुसलमानों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भारत माता की जय, वंदे मातरम। आदरणीय चित्रा जी, चूंकि आपकी मजबूरी है इसलिए आपको साहब कह के संबोधित करना पड़ रहा है, लेकिन मैं ऐसे किसी भी व्यक्ति को साहब या जी नहीं कह सकता जो विचारधारा ये कहती है कि वंदे मातरम कायर लोगों का गीत है, कायर कौम का गीत है। ये मदनी चचा भतीजा, मदनी नहीं आमदनी है।
अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इस्लाम को बदनाम कर सकते हैं, मुसलमानों को बदनाम कर सकते हैं। इस्लाम महकने और महकाने का नाम है, बहकने और बहकाने का नहीं, भड़कने और भड़काने का नहीं। पूरी दुनिया में मुसलमान कहीं सबसे ज्यादा सुरक्षित है, इस्लाम के तमाम फिरके कहीं सुरक्षित हैं, तो वो भारत में है। और इसलिए सुरक्षित है चित्रा जी, क्योंकि हिंदू यहां बहुसंख्यक हैं। जिन लोगों ने इस्लामी राष्ट्र बना लिया, वहां शियाओं की मस्जिद में बम धमाके होते हैं, वहां फिरका परस्ती के नाम पर एक दूसरे के लिए कत्लो गारत किया जाता है। लेकिन भारत वो देश है जहां पर इस्लाम के भी हर फिरके सुरक्षित हैं, जहां ईसाइयों के भी हर फिरके सुरक्षित हैं, और दुनिया भर की सारी परंपराएं भारतवर्ष में सुरक्षित है। मैं ये इतना निवेदन कहना चाहूंगा, कह रहे हैं मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है। अरे उनका कहना है, उनका सीधा आरोप सरकार पर है। उत्तर प्रदेश को, केंद्र को उठाकर देख लीजिए, वो कह रहे हैं भेदभाव करती है सरकार। इस पर बोलने के लिए सबसे ऑथेंटिक पर्सन मैं ही हूं, क्योंकि मैं केवल टेलीविजन चैनल पर नहीं बैठता हूं। इसलिए बुलाया गया है आपको। से कन्याकुमारी चित्रा जी, और कन्याकुमारी से वैष्णो देवी 30 महीना 15,000 किलोमीटर पैदल चला हूं। 80% टाइम हिंदुओं के घरों में, मंदिरों में, मठों में रुका हूं, और बिल्कुल मैं सुरक्षित हूं। किसी ने मेरे ऊपर एक कंकर भी नहीं मारा कि ये मोहम्मद फैज खान है बोल के। ये लोग ऐसी कमरों में बैठकर, केबिन्स में बैठकर, कहीं से फंड पाकर मुसलमानों को भड़काते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी। एक पंक्ति कहकर जांच होनी चाहिए। अगर आप फंड के गंभीर आरोप लगा रहे हैं, चंद बासी मुसलमानों को भड़काने का क्या काम किया जा रहा है। दुनिया। आचार्य विक्रमादित्य जी भी धर्मगुरु हमारे साथ आ चुके हैं। लेकिन अब मैं दूसरी तरफ आते हुए, हाजी खान जी बताइए, मुसलमानों में इतना डर किस बात का है? खुलेआम आप आकर स्टूडियो में बैठ रहे हैं, अपनी बातें कह रहे हैं, जब मन होता है मोदी को ललकारते हैं, योगी को। अभी और कितना डर दिखाएंगे आप लोग अपने आप को लेकर? चित्रा जी, हिंदुस्तान में रहने वाला एक भी मुसलमान किसी से नहीं डरता, सिर्फ अल्लाह से डरता है। ये हमारे आपके देश में जो प्रचार किया जाता है, गलत प्रचार किया जाता है, चाहे वो हिंदू करे, मुसलमान करे, ये देश हिंदुस्तानियों का है। और हिंदुस्तान में रहने वाले 8 मज़ाहिब के लोग बड़े प्रेम और प्यार से पिछले 78 साल से रहते आ रहे हैं और रहते रहेंगे। किसी को गलतफहमी हो कि तुम भी अगर अपनी बात के पाबंद नहीं हो तो हम भी अपनी बात के पाबंद नहीं हैं, और ये अर्जो समा बात है पाबंद हमारी, हम अर्जो समा बात के पाबंद नहीं है। जब तक एक अल्लाह कहने वाला रहेगा, ये निजाम चलेगा, नहीं तो तोड़ दिया जाएगा। बनाने वाले कह रहे हैं भारत पहले से ही हिंदू राष्ट्र है, जहां पर हिंदुओं की आबादी 80% से ज्यादा हो, वो पहले से हिंदू राष्ट्र है। लिखने की क्या जरूरत है? मैडम, पहले से हिंदू राष्ट्र है, इसको लेकर इतना बवाल किस बात का है? मैडम, हिंदू राष्ट्र ना था, ना है, ना होगा। हिंदुस्तान में रहने वाले सारे हिंदू रहते हैं, मुसलमान रहते हैं, सिख रहते हैं, ईसाई रहते हैं, बौद्ध रहते हैं, जैन रहते हैं, क्रिश्चियन रहते हैं। ये सारे लोगों का हिंदुस्तान का है, किसी एक के बाप की बपोती नहीं है। काबुल की आजादी में हिंदुस्तान के मुसलमानों ने पानी दी, हिंदुओं ने भी पानी दी। यहाँ देश के द्रोही लोग बैठे हुए हैं, ना हिंदुस्तान का सम्मान करते हैं, ना राष्ट्रगान का सम्मान करते हैं, ना राष्ट्र के झंडे का सम्मान करते हैं। मैं साफ साफ कह रहा हूँ, मैं यहाँ एक एग्जांपल दिखा सकता हूँ कि यहाँ बैठे हुए लोग किस प्रकार से देश के खिलाफ बोलते हैं। मैं कह रहा हूँ, भारत माता की जय बोल दो, नहीं बोलेंगे। वंदे मातरम बोल दो, नहीं बोलेंगे। लेकिन भारत माता की जय बिल्कुल बोलने में इनको दिक्कत होती है। खाते यहाँ का है, सब कुछ यहाँ करते हैं, लेकिन देश के खिलाफ काम करते हैं। पाकिस्तान को मन में रख के बात करते हैं। पाकिस्तान को जब तक मन में रखोगे, अरे ना रहने देंगे, ना कुछ खाने देंगे तुमको। साफ साफ हमेशा से सेकुलर कहा था, हमेशा से सेकुलर कहा था। संविधान बना है 1950 में, हमेशा से सेकुलर कहा था। कहाँ लिखा था 1950 के पहले? कहाँ लिखा था सेकुलर है भारत? कहाँ लिखा था बताइए जरा। देखिए, हिंदुस्तान में जो मुसलमानों ने हुक्मरानी की, हाँ। हिंदुस्तान के 8-9 रत्न थे अकबर के। उन 9 रत्नों में 2-3 मुसलमान थे, 5-6 हिंदू थे। ये देश भाईचारे के साथ चला, ये देश एकता और अखंडता के साथ चला। हमारा देश सेकुलर इसलिए, और ये जो आप गंगा स्नान करती है मैडम, ये शाही स्नान भी अकबर ने शुरू कराया। इनको मालूम ही नहीं चाहिए कि गंगा स्नान क्या होता है। अकबर ने देश में शाही स्नान करा के गंगा स्नान शुरू कराया। ये हमारे देश की मंत्री की सपोर्ट में बैठ जाते हैं, कहने के लिए कि नहीं वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। अरे वंदे मातरम बोलकर मौजूदा सरकार भी तो हज के लिए पूरा पैसा देती है। मौजूदा सरकार भी क्या हज के लिए पूरा पैसा नहीं देती है? फिर उसके नियत पर आपको खोट क्यों दिखाई देता है? चलिए, मैं बाकी लोगों के पास आते हुए आपका सीधे रुख करना चाहूंगी। मौलाना साजिद रशीद जी, क्या दिक्कत हो गई? कौन बना रहे हैं हिंदू राष्ट्र? इधर वाले बोल रहे हैं जो पहले से 80% हिंदू वाला राष्ट्र है, उसको हिंदू लिखने की क्या जरूरत है? ये तो अंडरस्टूड है, इसको लेकर इतनी बेचैनी क्यों है? देखिए, आपने एक सवाल उठाया कि 1950 से पहले सेकुलर वर्ड कहाँ था। हाँ।
1950 से पहले हिंदू राष्ट्र भी नहीं था। अरे हिंदू राष्ट्र क्या बात कर रहे हो? इस देश के अंदर हिंदू राष्ट्र ही था। अगर नहीं पढ़ना आता है तो लोकमान्य तिलक को पढ़ लो। ये क्या तरीका बाल गंगाधर तिलक को पढ़ा है? एक बार इनकी बात हो जाए फिर मैं आ रही हूँ। ठीक है ठीक है, हम यहाँ बैठे हुए इधर की बात हो जाए, इधर की बात हो जाए, बैठ के बैठ के बैठ के बैठ कर अभी मैं भारत माता की जय बैठ कर एक बार एक नहीं बोलेगा। एक बार जिहादी मानसिकता यहाँ बैठी एक बार इनकी बात नहीं हो जाए। बोलेगा। मैं कह रहा हूँ भारत माता की ये भाग जाएंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की एक बार इधर की बात हो जाए। नहीं ठीक बोल रहे भारत माता है, की जय। इनकी वास्तविक तौर पर ठीक है। पाकिस्तान की जय बोल दो। पाकिस्तान के मौलाना साथ साहब नहीं, इसमें नहीं, support नहीं, कर रहे हैं। एक बार इनकी बात हो जाए, झूठ बोलते हैं। एक बार उनकी बात हो जाए, उसको सुन तो लीजिए। एक बार उनकी बात हो जाए, आप झूठ बोलते हो, एक बार उनकी बात हो जाए। झूठ बेचते हो। हो जाए। ठीक है, मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ, पर उनकी बात हो जाए। एक नई स्टाइल मैं जनगण मन करूंगा और यहाँ पर इनकी हिम्मत को दिखाई देगी आज भारत के अंदर। जन गण मन अधिनायक जय है। खड़े हो जाइए आप लोग, सब लोग खड़े हो जाए। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाए तब जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय है भारत भाग्य विधाता। जय हे मराठा भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। एहसान कर रहे हैं। ठीक है ठीक है, बैठकर 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 खड़े हुए। हाँ ठीक है, बैठ जाइए बैठ जाइए। अब इधर वाले की बात हो जाए, मैं कैसे डिबेट आगे बढ़ाऊंगी? प्लीज बोलिए 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 प्लीज बोलिए प्लीज, आराम से आराम से आराम से बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, हिंदू राष्ट्र कहाँ है? ठीक है, हिंदू राष्ट्र से क्या दिक्कत है? देखिए मैं अपनी बात पूरी करूं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, जिन लोगों को आदत है दिन में ख्वाब देखने की, वो देख रहे हैं। ये देश हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता, इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि इसमें सिख हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैनी हैं, सारे लोग हैं, सारे धर्म के लोग हैं। मुसलमान की बात नहीं है। आप पहले जैनियों से पूछ लीजिए हिंदू राष्ट्र चाहते हैं क्या? आप बुद्धिस्टों से पूछ लीजिए हिंदू राष्ट्र चाहते हैं क्या? आप सिखों से पूछ लीजिए हिंदू राष्ट्र चाहते हैं क्या? हमारा नंबर तो बहुत बाद में आएगा। पहले इन लोगों से पूछ लीजिए। अगर ये सब लोग तैयार हो जाए, बता दीजिए। अरे उधर वालों का इतना विरोध नहीं होता है ना जितना आप लोगों का होता है, इस वजह से सवाल है। हमारा विरोध इस बात पर कोई है। इसमें विरोध नहीं है। बवाल करते हैं सिख का विरोध में सारे के सारे का बवाल देखा है आपने? ये कभी क्रिश्चियन समुदाय का बवाल देखा है आपने? सबसे ज्यादा बवाल डर किस बात का दिखाया जाता है? कभी आप मेरी बात सुनिए, 18-20% मुसलमान हमेशा डर में क्यों रहते हैं? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग बताते हैं डर। ये देखिए क्या बोल रहे हैं मदनी साहब, यही तो बोल रहे हैं। डराने वाले वो खुद डर में है। हाँ, आपने देखा इनका डर कैसे खड़े हो जाते हैं, अरे ये बोलना शुरू कर देते हैं। बता रहे हैं जो कौमें अपनी पहचान संस्कृति धर्म के साथ जीना चाहती हैं उन्हें कुर्बानियां देती हैं। कुर्बानियां शब्द का इस्तेमाल करके क्या भड़काने का काम नहीं कर रहे हैं मदनी साहब? आपको याद जी। होगा हिंदुस्तान के अंदर 2015 से लेकर बड़े चैनल ने ये कहा था कि 30 लाख लोग मुसलमान हो चुके हैं। हमें डर किस चीज का है? 30 लाख नहीं, करोड़। नहीं 30 लाख। 30 लाख कहाँ पे? 30 लाख कहाँ पे? हिंदुस्तान में। अभी 30 ही लाख कहाँ होंगे? बहुत ज्यादा आबादी है भाई। 30 लाख आबादी तो 30 करोड़ है। मुसलमान हो चुके हैं 2015 से लेकर अब तक। 2015 से लेकर अब 30 लाख लोग मुसलमान हो चुके हैं। और हिंदू कितने हुए हैं? सिर्फ 30,000। जब ये बात धीरेन्द्र शास्त्री से पूछी गई, धीरेन्द्र शास्त्री से पूछी गई तो असहज हो गए। अगर इस्लाम खतरे में है तो ये लोग क्यों आ रहे हैं इस्लाम में? क्यों आ रहे हैं इस्लाम में? इस्लाम तो खतरे में है ही नहीं। जितना ये इस्लाम और मुसलमान को बदनाम करते हैं उतना इस्लाम बढ़ता है। आपके धर्मांतरण करा दिया गया है। ठीक है, हमारे साथ विनोद बंसल जी प्रवक्ता विश्व हिंदू परिषद के स्टूडियो में आ चुके हैं। बताइए, वो कह रहे हैं कि इस्लाम अगर अच्छा ना होता तो इतने लोग कन्वर्ट होकर इस्लाम धर्म क्यों अपनाते? देखिए, मैं इस डिबेट को ज़्यादा चिक चिलाट में नहीं जाना चाहता। मैं देखिए मौलाना मदनी ने जो बात कही है, बड़ा महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने कहा इस्लाम का चिराग बुझने वाला है। इस्लाम का चिराग बुझा रहे हैं लोग। मैं कहता हूँ इस्लाम का चिराग कौन बुझा रहा है? इन्हीं के लोग बुझा रहे हैं ना। जैसे डिबेट में स्टूडियो में बैठे हुए जिस तरह की बातें कर रहे हैं, आप मुझे बताइए। देखिए तीनों बोल रहे हैं ना, ये इस बात का सर्टिफिकेट है कि मैं जो बोल रहा हूँ उसको सर्टिफाई कर रहे हैं। बीच में चिल्ला रहे हैं, मैं तो नहीं बोला था बीच में। मैं देखिए मैं कहना चाहता हूँ इस्लाम का चिराग बुझाने वाले वही कट्टरपंथी मौलाना हैं जो लगातार इस्लाम को खतरे में डालने की कोशिश कर रहे हैं। वो इस्लाम को मिटाने की कोशिश जिन्होंने की वो खुद ही मिट गए, बोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।
देखिए ये जो हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, जमाना हमसे, जमाने से हम नहीं। इस मुल्क का वजूद हमारे से, दुनिया का वजूद हमारी वजह से, हम कोई किसी से मिटने से थे ना मिटे। मौत सबको आनी है, मौत से किसकी रुस्तगारी है, आज उनकी कल हमारी बारी है, मौत से बारी। मेरा ये सवाल है, जब मदनी जी ये लिखते हैं कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब जुल्म का अंत होगा, अत्याचार करने वालों के गले में जंजीरें होंगी, किसके गले में मदनी जी जंजीरें बांधना चाहते हैं? किसके गले में? जो भी अत्याचारी है, जो भी अत्याचारी है, जो भी है, मैं वो अत्याचारी मेरे डरेगी, और लोग अत्याचारी उनके डरेगी। आपके गले में जंजीरें बांधना चाहते हैं मदनी जी? जो अत्याचारी है उसको सरकार भी वोट डालेगी, कोर्ट भी डालेगा उसके अंदर जंजीरें, उसके कानूनी जंजीर। बजरंग दल क्या कर रहा है? बजरंग दल क्या कर रहा है? बजरंग क्या दल कर रहा है बताइए? जगह जगह जाके तोड़ फोड़ मार कानून को मदनी जी के यहाँ बैठे हुए हैं, क्या रशीदी जी पूछ लो घर में कभी तोड़ फोड़ हुई? यहाँ बताओ, ये हाजिर खान बैठा इतना आतंकवादी आदमी है, इनके घर में इतने घर में तोड़ फोड़ हुई, इनके घर में तोड़ फोड़ हुई, यहाँ केवल छाती पीटने के लिए आए जाते हैं। भाई बैठे भाई बताओ, पूरे देश में घूमे हो, कहीं आपके साथ तोड़ फोड़ हुई? आपने माला पहना, अरे हिंदू ने पत्थर आपके यहाँ से पड़ते हैं। कल मैं लेक्चर दे रहा था एक इलाके में, हिंदू सम्मेलन चल रहा था, पत्थर आपके इलाके से आ रहे थे, पुलिस में कंप्लेन है, पुलिस कंप्लेन आपके पत्थर क्यों फेंकते हैं मुस्लिम समुदाय के लोग हिंदू वालों पर? पत्थर क्यों फेंका जाता है? ये बोल रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं। अरे ये आरोप लगा रहे हैं। मेरी बात सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश में कितने जगहों पर पत्थरबाजी हुई? अरे आरोप लगा रहे हैं, मेरे घर पे हमला हो रहा है, मेरे घर पे रोज हमला हो रहा है। कौन कर रहा है आपके घर पे हमला? जिहादी कर रहे हैं, मुसलमान कर रहे हैं। जब पुलिस प्रशासन कहाँ है? आपकी सरकार है, पुलिस प्रशासन कहाँ है? कितने लोगों को पकड़ेंगे? पत्थर मार के भाग जाते हैं, पत्थर का डीएनए टेस्ट कराएं, कहां से आया पत्थर? डीएनए टेस्ट कराएं, सब इन्हीं के चेले चपाटे हैं, यही कर रहे हैं टोपी ओढ़कर, यही कर रहे हैं टोपी ओढ़कर। भाई देखो कैसे कर रहे हैं, यहीं बैठ के, यहाँ बैठ के पत्थरबाजी कर रहे हैं, टोपी ओढ़कर, टोपी ओढ़कर यही करते हैं। मुसलमान नहीं करता, टोपी मुसलमान बिल्कुल नहीं करता, मुसलमान बिल्कुल नहीं करता। मेरे बाल खुदा ने भगवान ने दिए, तुम्हारे चेले हैं, सब तुम्हारे चेले हैं पत्थरबाज, तुम्हारे चेले हैं सब। एक बार उनकी बात सुन लेते हैं। चित्रा जी आप लोग भी जब कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनेगा, तो आप लोग भी तो मुसलमानों को भड़का रहे हैं ना? वो सेकुलर पर रहते हैं, हाँ नहीं भड़केंगे। तो मदनी जी को इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान देने की क्या जरूरत है? देश के हित में बयान दिया है, अपने कौम को भड़का रहे हैं, देश को बचाने का तोड़ने वाला बयान दिया है, ये तोड़ रहे हैं। देश में अपने मनोमस्तिष्क में ऐसी मंशा पालता हो कि नेपाल जैसा आंदोलन यहाँ होगा, ये राष्ट्र नहीं बन सकता। भड़का रहा भाई, को आईना दिखा रहा है, ये भड़काने वाला बात नहीं है कि जो इस देश में रहते हैं, इस देश का खाते हैं, फिर कहते हैं नेपाल जैसा जेनजी का आंदोलन भारत में होगा। कौन करने को तैयार बैठा है? किसको ला रहे हैं? बता रहे हैं कि मुसलमानों बाहर निकलो, नहीं निकल के राजी। यूसीजी में अभी कौन आए? दिमागदार हो चुका है। नेपाल में मुसलमान थोड़ी है, अरे नेपाल में मुसलमान थोड़ी थे, अकल भी लगाया करो। नेपाल में मुसलमान नहीं थे, हिंदू है, ऐसे भारत में हिंदू बढ़ लेंगे, पढ़ाई नहीं कर पाए। मदनी साहब पढ़ाई नहीं कर पाए। जब हिंदू राष्ट्र था तब इतना वहां पर हमला नहीं होता था। और जब हिंदू राष्ट्र था, नेपाल जब हिंदू राष्ट्र था तो अपना संसद नहीं जलाया था नेपाल ने। नेपाल जब हिंदू राष्ट्र था तो वहां पर सैकड़ों साल पुरानी अपनी इमारतों को फूका नहीं गया था। जब लोकतंत्र बन गया तो फूक दिया गया। आप देखिए उसी बात का तो घर वाले करते हैं। जमहूरियत में जिसने भी आए, लेकिन तोड़ दिया, अपनी ताकतों को हिंदू राष्ट्र खत्म कर दिया, क्योंकि हिंदू राष्ट्र को इंसाफ नहीं मिला। दो बात मुझे समझ नहीं आता। तो लोकतंत्र बन के अपनी ही समाज को फूका जा रहा है। उससे अच्छा तो हिंदू राष्ट्र था ना। लोग बुद्धिस्ट हो गए इनके जुल्म की वजह से, इनके आतंकवाद की वजह से। प्रतीकों को आप हजारों मठ मंदिर तोड़ दिए बुद्धिस्टों के। नेपाल जैसा ये सारे लोग जो मुसलमान हो रहे हैं इनके जुल्म की वजह से हो रहे हैं। चित्रा जी, बोलिए। देखिए, मौलाना मदनी जैसे कद्दावर नेता को कम से कम ये समझना चाहिए कि भारत हिंदू राष्ट्र बनाने नहीं जा रहे। भारत हिंदू राष्ट्र था, भारत हिंदू राष्ट्र है, भारत हिंदू राष्ट्र रहेगा। और यही कारण है कि ये आज ये चिल्ला रहे हैं।
बकवास यहाँ बैठ के बकवास करने के अलावा, अरे भारत के संविधान में राम व्याप्त है, भारत के संविधान में राम है, भगवान के संविधान में कृष्ण है। आप बताओ देश के सुप्रीम कोर्ट के जज से भारत इस्लामिक राष्ट्र नहीं है, भारत इस्लामिक राष्ट्र नहीं है, न था न रहेगा। जो गजवाए हिंद का मंशा पालते हैं उनको डूब मरना चाहिए, डूब मरना चाहिए। फिर करेंगे इस्लाम को किसी देश को कन्वर्ट करने में 20 से 30 साल लगते हैं। भारत पिछले 100 साल से लड़ रहा है और न कर पाए, न तुम्हारे बाप कर पाए, वो तुम तलाश करो से पिटने की अपनी बचाव को। और 30 लाख आएंगे और 30 करोड़ आएंगे। हिंदू राष्ट्र तुम तो खुद आ रहे हो, रहेगा। हमें गजवा हिंद की जरूरत ही नहीं, तुम खुद आ रहे हो इस्लाम। तो प्यार से लाते हैं, ना कर सकते, खुद आ रहे हो इस्लाम, हार चुके, हमें गजवा हिंद की जरूरत नहीं। लड़कियों के साथ वो बार बार ठीक है, एक बार विनोद एक बार विनोद ठीक है, एक बार विनोद बंसल जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, एक बार विनोद बंसल जी की बात हो जाए, एक बार उनको बोलने दीजिए, एक बार बोल लेने दीजिए, बोले 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 प्लीज प्लीज, एक एक करके हाँ विनोद बंसल जी। चित्रा जी मैं कहता हूँ देखिए ये इनकी हताशा निराशा का परिणाम है और कुछ नहीं करा। आप आतंकियों को स्लीपर सर्वों की बड़ाई करते हैं, कोई आतंकवादी आतंकवादियों को क्यों बुलाएंगे? हाँ प्लीज मुझे बताइए लोग कैसे करते हैं इसका पाकिस्तान बनाने वाले मुझे बताओगे? भारतीय जनता पार्टी का छोड़ के आया, हम नहीं छोड़ के आए, भागो तुम्हारे लिए बनाते पाकिस्तान, तुम कट्टरपंथियों के लिए। बताओ मौलाना अबुल कलाम आजाद की विचारधारा रहेगी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की विचारधारा रहेगी, जल्दी से मेरे देश में मुझे क्यों बुलाया बोल रहे हैं ये कट्टरपंथी लोग? अरे मेरे देश के चैनल में मैं नहीं आऊंगा, पाकिस्तान का जासूस आएगा, पाकिस्तान का तस्करा कर रहे हैं, पाकिस्तान के वो पाकिस्तान के जासूस का कैसे हो गए? पाकिस्तान आपका शो ऐसा होता है चित्रा जी, आपका शो ऐसा होता है चित्रा जी, आपका शो ऐसा होता है बिल्कुल नहीं होता है। लोगों के आपस के शब्द हैं, आपस में झगड़ा कर रहे हैं, प्लीज आप आराम से। विनोद बंसल जी, विनोद बंसल जी, विनोद बंसल जी, मैं तो बोल रही हूँ, विनोद बंसल जी बोलेंगे, प्लीज बोलने दीजिए। नहीं कोई आतंकवादी नहीं है यहाँ, कोई नहीं है। अरे क्यों रोकेगी वो? ठीक है, आराम मेरे से, देश को काट के पाकिस्तान बना दिया। ठीक है, अरे हिंदू पूछ के गोली मारी इन लोगों ने, गोली मारी, गोली मारी। पाकिस्तान के वो भी हिंदुस्तान का, जो बांग्लादेश का वो भी हिंदुस्तान का, जो लंका है वो भी हिंदुस्तान का, वो अफगानिस्तान है वो भी हिंदुस्तान का, लेकिन बात बढ़ गए। अब उसका तस्करा क्यों कर रहे हो? उसका तस्करा क्यों कर रहे हो? क्यों चिल्ला रहे हो उनके नाम पर? ठीक है, जल्दी से अपनी बात विनोद बंसल जी पूरी कर लें, फिर मैं बिलाल जी आ रही हूँ आपके पास। देखिए ये जो हताशा निराशा ही है, जिस तरह से स्टूडियो में बैठ करके भी जोर जोर से चिल्लाना पड़ रहा है। और एक देखिए मैं अकेला एक ऐसा प्रतिनिधि हूँ, विश्व हिंदू परिषद का प्रवक्ता हूँ, और मुझे नहीं बोलने दे दिया जा रहा। क्यों? आप देखिए ये इसको ये देश का अल्पसंख्यक समुदाय, जिसको ये अल्पसंख्यक बोलते हैं, जो दूसरा सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री है, वो हिंदू समाज के ऊपर किस तरह का आघात और कुठाराघात करता है आपके स्टूडियो में साफ साफ नजर आ रहा है। मैं चुपचाप बैठा हूँ और आप देखिए मुझे बोलने की परमिट नहीं। आपने कितनी बार कहा और मैं जितनी बार बोला उतनी बार चिल्लाए। ये इसी को कहते हैं, देखिए इसको कहते हैं प्रभाव, इन्फ्लुएंस। ये भारत पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एक बात सीधा सीधा कहता हूं, देखिए भारत के संविधान में इनका विश्वास नहीं है। वो कह रहे हैं पहले से कब्जा है हमारा। अब देखिए ये नेपाल का रेप्लिका चाह रहे हैं, ये नेपाल का मॉडल भारत के अंदर लागू करना चाहते हैं। ये आपका देवा स्वप्न पूरा नहीं होगा, ये देवा स्वप्न आपका बिल्कुल पूरा नहीं होगा, याद रखना। इंडियन आर्मी और खोपड़ियां खोल रही है इन लोगों की, भारत एक को चुन के मारेगा, याद रखना। खोपड़ी खोल रही है इंडियन आर्मी। ये मौलाना मदनी को मैं स्पष्ट तौर पर बता देना चाह रहा हूँ, मौलाना मदनी को स्पष्ट तौर पर बता देना चाह रहा हूँ, चेतावनी दे रहा हूँ कि ये इसके बांग्लादेश और नेपाल के चक्कर में न फंसे। 2 मिनट नहीं लगेगी इनको। आपस में मिल के नहीं रह सकते क्या? हिंदू मुसलमान मिल के नहीं रह सकते ये क्या? नेपाल बांग्लादेश के अलावा कोई बात बोल ही नहीं सकते क्या? क्यों नहीं रहते? रह रहे हैं ना अभी। देखिए इसीलिए रह रहे हैं क्योंकि भारत हिंदू राष्ट्र है। कौमें हैं, हमारी कौम जाग गई तो देख लीजिएगा इस तरह की धमकी किसको दी जाती है। इसीलिए रह रहे हैं, नहीं तो आप देखिए इस्लामिक राष्ट्र जितने भी हैं, 56 राष्ट्र हैं,
वहाँ क्या किसी राष्ट्र में 72 फिरके हैं? हाँ। भारत के अंदर 72 फिरके हैं। हाँ। भारत के अंदर शिया सुन्नी भी शांति से रहता है, नहीं यहाँ एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। बताओ, सारे राष्ट्रों में ये स्थिति है, सारे देशों में स्थिति है। ठीक है, ठीक है, आप पहले बोले कि मैं बिलाल काजी के पास जाऊंगी, बोले क्योंकि भारत हिंदू राष्ट्र है। जी। जनरल आसिम मुनीर का एक बयान आया था कि हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रह ये सकता। ये उसी को आगे बढ़ा रहे हैं, ये आसिम मुनीर का ये उसी के चेले हैं। और डोवाल का बयान भी आपको याद होगा, अजीत डोवाल ने कहा था कि 80% हिंदू ISI के एजेंट हैं, ये वही एजेंट हैं कि यहाँ के डोवाल ने कहा था। पाकिस्तान के अंदर ये उसी की बात को आगे बढ़ा रहे हैं कि हिंदू मुसलमान नहीं रह सकता, इसीलिए बजरंग दल को आगे बढ़ा दिया। मुसलमानों पे हमला बयान है, मंत्री साहब का एक बयान है, उनकी दाढ़ी बोल रहे हैं पे हमला करो। के बारे में। जनरल आसिम मुनीर वो कह रहे हैं कि वंदे मातरम बोलने में ISI के आपत्ति है, इशारे पर काम कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं वो बड़े हिंदुस्तानी हैं या इस देश के अंदर अब्दुल कलाम आजाद जो हुए वो ज्यादा थे। अरे मुझसे बड़ा हिंदुस्तानी कोई भी नहीं है, तुम भी नहीं हो। अब्दुल कलाम आजाद ने बोला कि इस देश के अल्पसंख्यकों को किसी भी प्रकार से वंदे मातरम गाने से कोई आपत्ति नहीं है। ये 1937 से पढ़ लो, मदरसे में नहीं पढ़ाया जाएगा, ये भारत के इतिहास में लिखा हुआ है। अरे संविधान के अंदर, अरे संविधान के अंदर देश के ना अब्दुल कलाम आजाद को। हाँ, कि अगर कोई आग लगा रहे हैं वंदे मातरम बोलने में, अरे वंदे मातरम बोलने में दिक्कत है। इस देश को आजादी दिलाने के लिए वंदे मातरम चला गया है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, क्या दिक्कत हो गई? सर पे लेकर नहीं, जिस प्रकार से बोल रहे हैं कैसे संविधान कैसे बोल रहे संविधान के मामले किसी के बाप की नहीं मानते, संविधान के सामने किसी के बाप की नहीं मानते, संविधान के सामने किसी के बाप की नहीं मानते। वंदे मातरम का अपमान कर रहे हैं यहाँ बैठ के। ऐसे ऐसे क्या होता है, ऐसे क्या होता है, ये ऐसे ऐसे क्या होता है, कहलवा के देखे, ऐसे ऐसे क्या होता है, संविधान बिल्कुल नहीं कर सकता, बदतमीजी बोल रहे हैं। ये ऐसे ऐसे क्या होता है, आप बोलो, ये ऐसे ऐसे क्या होता है भाई, ये ऐसे ऐसे क्या होता है, मेरी अभिव्यक्ति की आजादी ऐसे ऐसे क्या होता है भाई, ये ऐसे ऐसे क्या होता है, अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। वो कह रहे हैं वंदे मातरम का अपमान कर रहे हैं, वो कह रहे हैं वंदे मातरम का अपमान कर रहे हैं। आप बोलिए मुझे, नहीं बिलाल साहब, कौन सा कानून है जो राष्ट्रभक्ति तो अंदर से आती है ना, वो अंदर से आएगा, अंदर से आती है राष्ट्रभक्ति। जब राष्ट्रभक्ति अंदर से आएगी तो हमारे मुस्लिम समाज का कोई बच्चा जाके लाल किले के बाहर ब्लास्ट नहीं करेगा। जब राष्ट्रभक्ति अंदर से आएगी तो आप मुझे बताइए, अगर मैं राजनीति नहीं गाऊंगा, मैं देशभक्त नहीं हूं। कोर्ट ने कहा कि उसको अंदर से आती है ना, देशद्रोही नहीं कह सकते उसको, जो राजनाम ना गाए। बिलाल साहब बोलिए, आराम से, बोलिए, गलत बोल रहे नहीं बोल रहे। अरे ऐसे ऐसे क्या होता है भाई, अरे ये ऐसे ऐसे क्या होता है, अपनी जगह ये ऐसे ऐसे क्या होता है, अपनी जगह ये वंदे मातरम पर बदतमीजी करेंगे तो बिल्कुल नहीं, ऐसे लोगों को देश में रहने देना नहीं, नहीं शर्म आनी चाहिए। आप मुझे संविधान का क्लॉज बताइए, आप मुझे सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश गीत है, गीत है भाई। एक सेकंड, इनकी बात सुनो, उनकी सुनो। हाँ, अगर मुझे संविधान बोलेगा मैं खड़ा भी बैठ दिक्कत है, राष्ट्रगीत से क्या दिक्कत हो गई? आप बुलवाना क्यों चाहते बोलो क्या दिक्कत हो गई? देशभक्ति की भावना अंदर से आती है, देशभक्ति की भावना अंदर से आती है भाई। वो नहीं बोलने वाले बच्चे जाकर लाल किले के बाहर कौन ब्लास्ट करता है? वही लोग हैं ना लाल किले। अपने ही देश में, अपने ही देश में, अपनी अपनी जगह पर क्या होता है भाई, अगर मैं जय फिलिस्तीन बोला जाता है, फिलिस्तीन जिंदाबाद बोला जाता है। बिलाल को यह कहना चाहिए कि ऐसा आदमी इस्लाम के अपनी जगह पर, 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 अपनी जगह पर बैठिए, 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 बैठिए। उनको वंदे मातरम का आपने अपमान किया तो कह रहे माफी। बैठिए बिलाल जी, बैठिए। इतना गंभीर मुद्दा है, गंभीर मुद्दा है। मेरी आवाज सुनिए, लगातार आप लोग बोलेंगे, मुझे अपनी आवाज थोड़ी ना खराब करनी है। बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए। सब वंदे मातरम का अपमान मत करिए, मत करिए। आप अपने मन से याद कर लीजिए। आप वंदे मातरम का अपमान कर रहे हैं, वो लोग आरोप, इन्होंने आरोप,
लोग कह रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं। आप बोलिए ना, मैंने किया क्या? ठीक है, प्लीज आप लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए, अपनी जगह पर, अपनी जगह पर। कोई वंदे मातरम हमारे देश का राष्ट्रगीत है। चलिए बैठिए, बैठिए, वंदे मातरम कर लो, वंदे मातरम बदतमीजी कर रहे हैं। ठीक है, बैठिए, बैठिए, बैठिए अपनी अपनी जगह पर। पहले एक्सेप्टेबल नहीं है, बिलाल से पूछ लो, हम नहीं रह सकते यहाँ। आप बिलाल से पूछो, बिलाल या तो ये वापस ले लीजिए, हम डिबेट में आ गए। आप भी नहीं चाहेंगे ना राष्ट्रगीत का? नहीं सुनिए, आप मुझे ये बताइए, मैंने अपमान किया क्या? आप बताइए, मैं इनकी नहीं मानता, मैं इनकी मानता, आप बताएं मैंने अपमान किया क्या? अगर क्या अगर उनको लगेगा मैं हिंदुस्तानी नहीं हूँ, मैं छोड़ के भाग जाऊँ? अगर क्या वो देश का राष्ट्रगीत है, वो राष्ट्रगीत है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी किसी एक्शन की वजह से, आप बताइए ना, मैंने अपमान किया क्या? वो कह रहे हैं तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। वो बिलाल जी भी बोल रहे हैं, वो बिलाल जी भी बोल रहे हैं। आप बताइए ना, किया होगा ना सर, आपने क्या होगा? मैं उधर देख रही थी उनको, आप खेत जताकर आगे बढ़ते हैं, खेत जताकर आगे बढ़ते हैं। फिर आप बताइए, आप बोल दीजिए, मैं बोल दूंगा। राष्ट्र का है, आप बोलिए, मैंने राष्ट्र का है, बीजेपी का है ना, इनका विक्रमादित्य जी का है, वो राष्ट्र का है, राष्ट्र का है। आपके हाव भाव से उनको लगा कि आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं। आपके हाव भाव से, आपके हाव भाव से, अरे आपके हाव भाव से मैसेज गया है कि आप अपमान कर रहे हैं। सबको लग रहा है, ये पीछे वाले को भी लग रहा है, सबको लग रहा है, सबको लग रहा है, मेरे साथ उनको भी लग रहा है। माफी मांग के आगे बढ़ रहा है सबको, लेकिन नहीं, कोई आतंकवादी नहीं बनेगा। अपनी अपनी जगह मेन मुद्दे पर कोई दबाव में नहीं आ रहा है। बैठिए, बैठिए, कोई दबाव में नहीं आएगा, कोई दबाव। राष्ट्रगीत का अपमान कोई नहीं, नहीं, बैठिए, बैठिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ऋषि को बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। वंदे मातरम का अपमान, वंदे मातरम का अपमान नहीं सहेगा, वंदे मातरम का अपमान नहीं सहेगा। डिबेट में मैं कैसे आगे बढ़ूंगी? आप फिर बताइए, मैं डिबेट आगे बढ़ाऊं? खत्म करते हैं मामले को, खत्म करते हैं मामले को। वंदे मातरम पर फिर जताइए आगे बढ़ते। आप लोग उठकर अपनी कुर्सी पे चले जाएं, आप लोग कुर्सी पे चले जाएं, कुर्सी पे चले जाएं। मैं कैसे शो आगे बढ़ाऊंगी, मैं कैसे शो आगे बढ़ाऊंगी? आप लोगों से गुजारिश है, आप लोग जाकर अपनी जगह पर बैठें। देश में नफरत नहीं चलेगी, देश में भाईचारा चलेगा, देश में एकता चलेगी, देश में गंगा जमनी तहजीब चलेगी, देश में लोगों को जोड़ना पड़ेगा। डिबेट में कैसे आगे बढ़ूंगी? इतने अहम हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर यहाँ डिबेट कर रहे हैं, अगर आप लोग अटक जाएंगे मैं डिबेट में कैसे आगे बढ़ूंगी? बहुत मुश्किल होगा। वंदे मातरम का कोई अपमान नहीं करेगा, वो देश का राष्ट्रगीत है, कोई नहीं करेगा, नहीं वंदे मातरम का अपमान करेगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। वो कह रहे हैं कि आप एक्शन कर, आप अपमान कर रहे हैं ना, आप अपमान कर रहे हैं अपने हाव भाव से, आपने हाव भाव से अपमान किया है, हाव भाव से अपमान किया, और फिर तो वो पत्थरबाजी भी होती है ना। मेरे लिए बहुत, तुम क्या समझ रहे हो बताओ, ऐसे वैसे को तुम क्या समझ रहे हो? वंदे मातरम यूं हो सकता है, वंदे मातरम देश के अंदर नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। मैं कह रहा हूँ ये मदनी साहब ने आग लगाई है, मदनी साहब के जितने चट्टे बट्टे हैं उन्होंने आग लगाई है, बिल्कुल ये बिल्कुल ना कर, बिल्कुल पुलिस बुला लो, कुछ भी बुला लो, इसको बाहर निकाला जाए। माफी मांग लीजिए, आप माफी मांग लीजिए। राष्ट्रगीत पर भी तो देश को तोड़ने वाली बात कर रहे हैं।
को तोड़ने वाले राष्ट्रगीत पर माफी मांगने खत्म करते ना आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रगीत पर खेद जता दें, राष्ट्रगीत पर खेद जता दें, राष्ट्रगीत पर खेद जता दें, राष्ट्रगीत का अपमान नहीं किया जा सकता ना, खेद जता दें, राष्ट्रगीत पर खेद जता दें। मैंने किया ही नहीं अपना। तो आप ऐसे हाव भाव उनको लग रहा है कि आपने उसका मखौल उड़ाया है, मखौल उड़ाया है, मखौल उड़ाया है। वो गलत बात है, मैंने खंडन, मैंने उनको रोका ना, मैंने रोक दिया ना। माफी मंगवाइए। अरे मैं कह रही हूँ कि वो आतंकवादी नहीं है। देश का राष्ट्रगीत है ये, उनके घर की जागीर नहीं है, देश का राष्ट्रगीत है, आप उसका अपमान नहीं कर सकते। अब देखिए ये गलत बात है, ये गलत बात है। आप रशीदी साहब प्लीज ऊपर जाओ। तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे इतने गंभीर मुद्दे पर, इतने गंभीर मुद्दे पर, इतने गंभीर मुद्दे पर? प्लीज आप लोगों से गुजारिश है, कुर्सी पर बैठिए, कुर्सी पर बैठिए, कुर्सी पर बैठिए। बहुत मुश्किल है मेरे लिए डिबेट को आगे बढ़ाना। झगड़ा नहीं करेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे। दिखाइए, दिखाइए, इधर वालों को दिखाइए, इधर वालों को दिखाइए, इधर वालों को दिखाइए। चलिए आप लोग प्लीज ऊपर बैठ जाइए, ऊपर बैठ जाइए, ऊपर बैठ जाइए, ऊपर बैठ जाइए। फिलिस्तीन का नारा लग सकता है, देश का माहौल को भी खराब कर रहे हैं ये दोनों काम से, गंदा गलीज और देश को खराब कर रहे हैं, देश के माहौल को खराब कर रहे हैं। जगह पर जाकर, जगह पर जाकर, जगह पर जाकर, जगह पर, जगह पर, जगह पर जाकर, प्लीज जगह पर, जगह पर, आराम से, आराम से, प्लीज जगह पर, जगह पर। गंदा आदमी नहीं ऐसे नहीं बोलेंगे, ऐसे नहीं बोलेंगे, अपनी गलती मानने का देगा भैया, ये ऐसे आदमी को कैसे देगा इस देश के अंदर? वंदे मातरम उनके घर की जागीर तो है, देश का राष्ट्रगीत है, देश का राष्ट्रगीत है, देश का राष्ट्रगीत है। वंदे मातरम की बात हो रही है राष्ट्रगान पे, वंदे मातरम की बात कर रहे हैं, वो राष्ट्रगीत की बात कर रहे हैं। ये तो तुम्हारी नकल की है मैंने। बिलाल से पूछो, ये तो तुम्हारी नकल की है मैंने। बिलाल से पूछो, तुम्हारी नकल की है। बिलाल बताएगा, बिलाल बताएगा। मातरम के लिए नहीं बोला मैंने, बिल्कुल नहीं कॉपी कर रहा हूं मैं, कॉपी कर रहा हूं। क्या होता है ऐसे ऐसे क्या कर रहे थे भाई? तुम करते हो, हम क्या करते हैं? तुम कर रहे हो ऐसे। और देश के अंदर वास्तु खाते यहाँ पर हो, देश ने संविधान ने सब कुछ दिया, इस देश ने कोरोना की टीका तक लगा दिया, इस देश ने क्या नहीं है बाप की एहसान मानो देश का, एहसान फरामोश देंगे। एक सेकंड, एक सेकंड, विनोद बंसल जी बहुत देर से चुप है, विनोद बंसल जी को बोलने देंगे, विनोद बंसल जी को, विनोद बंसल जी। वंदे मातरम का अपमान तो नहीं सहेगा ना हिंदुस्तान, क्यों किया जाएगा अपमान? अगर आपके हाव भाव से लग रहा है, अगर आपके हाव भाव से लग रहा है कि दूसरे लोगों को दिक्कत हुई है, खेद जताकर आगे बढ़िए। आप वंदे मातरम तो बोलते भी नहीं है, अपमान भी करें, अगर उनको लग रहा है तो आगे बढ़िए। आप इल्जाम लगा रही है मेरे ऊपर, बुलाया नहीं जा रहा है, आप इल्जाम लगा रही है, ऑन एयर इल्जाम लगा रही है, आपसे कोई नहीं कह रहा है, ऑन एयर इल्जाम लगा रही है मेरे ऊपर, बट अपमान तो मत करिए। बोल रही हूं, लाइव जा रहा है शो, लाइव जा रहा है शो, लाइव जा रहा है शो, लाइव जा रहा है शो में देश। मैं मेरा ये सवाल है, मेरा ये सवाल है, आप वंदे मातरम बोलेंगे नहीं और फिर आप अपने हाव भाव से अगर गलत तरीके से बयान करेंगे, उनको तकलीफ हो रही है, तकलीफ हो रही है। अब वो आप जाने ना कैसा हाव भाव है। अरे तो मैंने उनको टोका, मैंने उनको टोका। एबीपी न्यूज अपने स्टूडियो में कोई आतंकवादी नहीं बुलाएगा, पाकिस्तान का स्लीपर एबीपी न्यूज अपने स्टूडियो में कोई आतंकवादी नहीं बुलाएगा। लेकिन एक हम आगे बढ़ते हैं ना, लोकल को हाईजैक कर दिया आपने। वंदे मातरम क्या है? पाकिस्तान का स्लीपर सेल है, पाकिस्तानी आर्मी इसका वीडियो चलाती है हिंदुस्तान में। तो क्या हो गया? मैं कर ही नहीं सकता। आप वंदे मातरम बोलेंगे नहीं, कोई बात नहीं, मैं अपमान नहीं ठीक है, कर सकता। आप वंदे मातरम नहीं, आप जय फिलिस्तीन का नारा लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा ये सवाल है, मेरा ये सवाल है, वंदे मातरम का अपमान नहीं करिए। तो आप कैसे वापस में आप लोग ऐसे लड़ेंगे, मैं कैसे डिबेट करूंगी? वोट नहीं रहे मैं क्या करूं? वो नहीं उठ रहे हैं मैं क्या करूं बताइए? उनको लग रहा है वंदे मातरम का प्लीज प्लीज आप अपनी जगह पर जाइए, कोई वो नहीं करेगा। एक बार इनकी बात सुन लेते हैं। हाँ, दो बातें बड़ी विनम्रतापूर्वक कह रहा हूँ, आपसे भी कह रहा हूँ, आपके चैनल को भी कह रहा हूँ और आपके सुधी दर्शकों को कह रहा हूँ। देखिए, अब तक वंदे मातरम नहीं बोलते थे, कोई बात नहीं, मत बोलिए। वंदे मातरम का
अपमान करना, और वो भी स्टूडियो के अंदर जो नहीं, किसी ने रिपीट कर लो, प्रोग्राम रिपीट करो, प्रोग्राम रिपीट करो। अगर प्रोग्राम में मैंने अपमान किया हो, मैं कहना चाहता हूँ, देखिए आप रिपीट करिए, वंदे मातरम का इन्होंने अपमान रिपीट किया है, प्रोग्राम या तो इनको निकालिए या इनको माफी मंगवाइए, नहीं तो हम तो डिबेट नहीं करेंगे। मैं क्षमा चाहता हूँ। नहीं, मैं झूठ की माफी नहीं मांगूंगा। वो आपके हाव भाव से उनको तकलीफ हुई है। वंदे मातरम आप बोलते नहीं है। ये क्या कह रहे हैं, इस पर तकलीफ नहीं हो रही आप नहीं बोलते हैं, वंदे मातरम आप नहीं गाते हैं ना। पाकिस्तान बना दिया, हमारे तुम्हारे बाप जिन्ना ने ले लिया। अरे अफसोस तो मुझे भी हो रहा है, अफसोस तो मुझे भी हो रहा है, अफसोस तो मुझे भी हो रहा है, अफसोस तो मुझे भी हो रहा है। कोई आतंकवादी नहीं है, आतंकवादी कोई एबीपी न्यूज के स्टूडियो में आएगा। उस विचारधारा ने जिन्ना की पाकिस्तान ले लिया हमारी हिस्सेदारी है, और एहसान किया क्या स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेकर? एहसान क्यों कर रहा है? देश को बेच रहा है, मुसलमानों की इज्जत को बेच रहा है, कुरान को बेच रहा है, मौलवियों की तौहीन कर रहा है, तू देश को बेच रहा है। स्वतंत्रता के आंदोलन के लिए कमाल की बातें कर रहा है, आता है जाने कहाँ से? एहसान दिखाओगे? एहसान देश के हक में लड़के एहसान दिखाओगे? पाकिस्तान ले लिया, बांग्लादेश ले लिया, 7,000 टन सोना दिया है, को भगा किसी दिया, के बाप की बात है, ले लिया, मुर्शिदाबाद से हिंदुओं को भगा दिया। और क्या चाहिए? ये स्टूडियो भी चाहिए, यहाँ भी कब्जा करके बैठोगे। एक सेकंड नहीं, आप नहीं जा सकते, एक सेकंड उससे आप नहीं जा सकते। शो खत्म नहीं होने वाला है, शो खत्म नहीं होने वाला है, एक सेकंड शो खत्म होने वाला है। बहुत मुश्किल है, एक साथ इतने लोगों को आप खेत जता देते तो बवाल खत्म हो जाता। अब बना लीजिए, आप मुस्लिम राष्ट्र बना लीजिए। अगर एक तरफा ही बातें करनी है तो फिर बनाते रहिए आप लोग, फिर तो बातें खत्म हो जाती है। सर वंदे मातरम से क्या दिक्कत हो गई? वंदे मातरम से क्या दिक्कत हो गई? भारत के संविधान को मानते हैं, राष्ट्रगीत को नहीं मानते, क्या दिक्कत हो गई? क्या दिक्कत हो गई? क्या जरूरत है मजाक उड़ाने की? एक तो गाएंगे नहीं, एक तो गाएंगे नहीं, ऊपर से आप राष्ट्रगीत का मखौल उड़ाएंगे, ये तरीका नहीं हो सकता ना। अब आप ही जानिए अपने हाव भाव से क्या मखौल आप उड़ा रहे थे। ऐसे तो नहीं हो सकता ना सर, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। ये तो कितनी गलत बात है। मैं ये कह रही हूँ वंदे मातरम आपको नहीं सूट करता है, राष्ट्रगीत है, देश का संविधान बताता है ना, राष्ट्रगीत सब लोग गाते हैं, आपको नहीं गाना है, फिर आप मखौल उड़ाएंगे, फिर तो यही स्थिति बनेगी ना। ऐसा नहीं हो सकता है। अपने एक सेकंड सुनिए, मुस्लिम कौम के बच्चों के भीतर भी राष्ट्रगीत भरिए, ताकि दोबारा 3-4 बच्चे आकर लाल किले के बाहर हमला नहीं करें, अपने ही देश के लोगों की जान नहीं ले लें आतंकवादी बनके। ये समझाना है आप लोगों को। राष्ट्रगीत वंदे मातरम से दूर नहीं रखना है। राष्ट्रगीत देश के प्रति फर्ज बताता है, राष्ट्रगीत देश के प्रति कर्तव्य भी बताता है। बहुत धन्यवाद आप लोगों का भी। कुल मिलाकर मदनी जी के बयान पर यहाँ पर बवाल इतना बढ़ गया कि आपने देखा कि किस तरह से हंगामा हो गया। लेकिन आपको बताते चले मदनी की ओर से क्या बयान दिया गया। मदनी भरोसा जता रहे हैं कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि जब जुल्म का अंत होगा, अत्याचार करने वालों के गले में जंजीरें होंगी, और ये भी कहते हैं वो दूर नहीं जब ये देश फिर से प्यार मोहब्बत सद्भाव इंसाफ के रास्ते पर आगे चलेगा। अब मदनी को कहां पर यहाँ पर सिर्फ खून खराबा दिखाई दे रहा है, या तो बांग्लादेश का चश्मा लगाए हुए हैं, या पाकिस्तान उनके दिमाग में है, और या तो नेपाल में जो कुछ हुआ वो उनके दिमाग में है। क्योंकि नेपाल का उदाहरण देते हुए मदनी साहब नजर आ रहे हैं। खाते हिंदुस्तान का हैं, रहते यहाँ के हैं, उकसाने का काम अपनी कौम का करते हैं। बजाय इसके मुस्लिम बच्चे अच्छी पढ़ाई लिखाई करें, मुस्लिम बच्चे कदम से कदम मिलाकर इस देश को आगे बढ़ाने में मदद करें। मुस्लिम बच्चों के भीतर चाहे राष्ट्रगान हो चाहे राष्ट्रगीत हो, उसको लेकर एक भक्ति की भावना आए। ये सब नहीं करना है, अपनी कौम को भड़काना है, और भड़का कर अपना उल्लू सीधा करना ही इन लोगों का मकसद है। अभी स्टूडियो में जो कुछ हुआ वो इन लोगों की व्यक्तिगत राय है। राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत का कोई अपमान नहीं कर सकता है। जिन लोगों की ओर से इस तरह का हाव भाव या शब्दों का इस्तेमाल किया गया, उस पर एबीपी न्यूज अपना खेद यहां पर व्यक्त कर रहा है। अभी के लिए दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।